तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूवमेंट करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्थिक गतिविधियों के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी कि FDI की सीमा बढ़ाकर के कितना किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है 74%। पहले FDI की सीमा 49% थी, अब इसे बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। अच्छा, FDI होती क्या है? किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी कि FDI कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है। FDI 2 प्रकार की होती है। पहली ग्रीन फील्ड निवेश, इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जा सकती है। और दूसरा है पोर्टफोलियो निवेश, इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदे जा सकते हैं और उसका स्वामित्व ग्रहण किया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम FDI 1992 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्यों की संख्या हो गई है, तो 20 हो गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ये बताती है कि किसी भी राज्य में बिजनेस करना कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की GDP पर अंकटोड यानी कि UNCTAD के अनुमान है और उसके अनुमान के अनुसार भारत की GDP 2020 में 6.9% घट जाएगी और वर्ष 2021 में 5% बढ़ जाएगी। UNCTAD की फुल फॉर्म हो जाएगी UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान, राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अनुमान जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 26 फरवरी 2021 को जारी किए और इससे पूर्व वित्त वर्ष की जो राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान है वो NSO ने 7 जनवरी 2021 को जारी किए थे। जब इस वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों के निष्पादन के जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध थे और इसमें जो GDP का सिकुड़न है वो 23.9% और 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया था और वर्तमान में जो ताज़ा आंकड़े हैं वो 24.4% और 7.3% अनुमानित है। ठीक है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है आपको, GVA जो क्या है, यानी कि 2019 और 20 में जो GVA था वो 4.1% था और 2020 और 21 में -6.5%। ठीक है, और इसमें एक आधार वर्ष चुना जाता है GVA में और आधार वर्ष 2011 और 12 को माना है इन लोगों ने। ठीक है, अब GVA एक्चुअल में है क्या चीज़? GVA है ग्रोस वैल्यू एडिड, यानी कि सकल मूल्य वर्धित, यानी कि किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यवसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माफी GVA कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 और 21 में खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जो कि फसल वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश में जो प्रमुख कृषिगत उपजों में दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 फरवरी 2021 को जारी किए गए थे और इसके अनुसार आपको ये याद रखना है कि जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन है वो 303.34 मिलियन टन रहा। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में विद्युत उत्पादन की जो क्षमता थी वो 3.77 लाख मेगावाट से अधिक कुल उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रहा भारत का। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान रहा। देश में जो कुल विद्युत उत्पादन है उसकी क्षमता जनवरी 2021 के अंत तक 3,77,261 मेगावाट थी। ठीक है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से थी और उसको आपको याद रखना है, जिसमें इम्पोर्टेंट है एक तो जल विद्युत है। जल विद्युत की कितनी क्षमता थी? 45,798 मेगावाट थी। नाभिकीय विद्युत से थी 6,780 मेगावाट और नवीकरणीय जो स्रोत थे उससे थी 91,154 मेगावाट थी और कुल विद्युत क्षमता 3,77,261 मेगावाट थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान बरकरार रहा। विश्व इस्पात संघ के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूर्व वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कच्चे इस्पात यानी कि क्रूड स्टील के उत्पादन में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका वैश्विक जो उत्पादन था वर्ष 2020 में 1829.1 मिलियन टन रहा, जबकि पूर्व वर्ष में 2019 में जो कच्चा इस्पात था उसका उत्पादन 1846.4 मिलियन टन रहा। ठीक है, क्रूड स्टील के उत्पादन में मामले में भारत का वर्ष 2017 तक चीन व जापान के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान था, लेकिन 2018 से भारत का जो है इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDFC बना श्रेष्ठ SME बैंक। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। पिछले कुछ वर्षों से में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम हैं व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का विजेता बना है। नेक्स्ट है, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट फ्लैग 6 युद्धाभ्यास किस देश की मेज़बानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात की मेज़बानी में। और इसमें डेजर्ट फ्लैग 6 में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें भारत है, अमेरिका है, और जो है संयुक्त अरब अमीरात है, दक्षिण कोरिया है, बहरीन है, और सऊदी अरब है, और फ्रांस है। ये है 6 देश, और ये 6 देश मिलकर के इस अभ्यास को करेंगे। और ये अभ्यास होगा कहाँ? ये संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो व अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अभियान का नाम है, तो इसका नाम है निसार उपग्रह। ठीक है, पृथ्वी के संयुक्त रूप से अवलोकन के लिए उपग्रह अभियान के वास्ते इसरो ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर के सिंथेटिक अपर्चर रडार के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। SAR पृथ्वी के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। नासा इसरो यानी कि SAR निसार पृथ्वी की सतह के निरीक्षण को लेकर के एक संयुक्त अभियान है। निसार रडार की 2 भिन्न आवृत्तियों L और S बैंड का प्रयोग करने वाला पहला उपग्रह अभियान होगा। अच्छा, L और S बैंड है क्या? L और S बैंड में क्या होगा कि इसकी जो क्षमता होगी वो 1 से 2, किसकी? L की 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ तक होगी। ठीक है, और S की होगी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ की होगी, और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, और इससे पृथ्वी की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले बदलावों को मापा जा सकेगा। इस परियोजना की साझेदारी पर नासा और इसरो के बीच 30 सितंबर 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। अभियान को 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV-C51 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 फरवरी 2021 को ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C51 अंतरिक्ष यान के माध्यम से किया गया है। यह इसरो की वाणिज्यिक संस्थान न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन था। इसरो ने इस बार सैटेलाइट के अलावा भगवद गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फ़ोटो अंतरिक्ष में भेजी है। PSLV-C51 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 53वां तथा इस वर्ष का पहला मिशन था। इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई। PSLV-C51 रॉकेट ने ब्राज़ील के 637 किलोग्राम भार के अमेजोनिया वन उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया है, और उसके 1 घंटे बाद जो शेष 18 उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण किया है। अमेजोनिया वन ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का प्रकाशीय पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। नेक्स्ट, अच्छा, इसरो के बारे में बात चल ही रही है तो इसरो के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है, और इसका जो आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश निर्मित पनडुब्बी जिसे 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो INS करंज को शामिल किया गया।
अच्छा, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SFDR मिसाइल क्या है? तो 5 मार्च 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जो है SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है। SFDR तकनीक DRDO को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल AAM विकसित करने में मदद करेगी और यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक पर आधारित होगी। इस तकनीक को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और यह तकनीक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के बेहतर प्रदर्शन करने और उनकी स्ट्राइक रेंज बढ़ाने में मदद करेगी। इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर की होगी। अच्छा, रैमजेट तकनीक होती क्या है? तो रैमजेट तकनीक पर आधारित रॉकेट में इंजन में पावर या शक्ति देने के लिए अधिक इंजन की आवश्यकता नहीं की होती है, बल्कि वायुमंडल में मौजूद हवा का इस्तेमाल कर ये रॉकेट मिसाइल की स्पीड को बढ़ा सकता है और इस तकनीक के इस्तेमाल से रॉकेट का वजन काफ़ी कम हो जाता है, जिससे वो लंबी दूरी तक जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें 10 से 19 मार्च 2021 तक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य चलाए गए संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है, तो इसका नाम है दस्तलिक सेकंड। ठीक है, और ये दस्तलिक सेकंड है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था उत्तराखंड के रानीखेत में चौबटिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। और भी जान लेते हैं कि अन्य देशों के साथ भारत के जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास जो कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, हैंड इन हैंड जो कि चीन और भारत के मध्य होता है, मित्र शक्ति जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, शक्ति जो कि भारत और फ्रांस के मध्य होता है, युद्ध अभ्यास जो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होता है, एक्वेरिन जो कि भारत और मालदीव के मध्य होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, नोमेडिक एलिफेंट जो है वो भारत और मंगोलिया के मध्य होता है, सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान द्वारा सुपर कंप्यूटर जिसने सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 500 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये किया है फुगाकू ने। जापान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर फुगाकू दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर अब अनुसंधान उपयोग हेतु उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फजित्सु ने जापान की कंप्यूटिंग अवसंरचना में वृद्धि करने के उद्देश्य से तकरीबन 6 वर्ष पूर्व इस सुपर कंप्यूटर का कार्य करना शुरू किया था। फुगाकू सुपर कंप्यूटर की जापान के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन करता है और अगर सामान्य कंप्यूटर की बात करें तो वो उससे 1000 गुना अच्छा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पबजी एंटी टेरर 2021 क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन की रीजनल एंटी टेररिस्टिक स्ट्रक्चर की 36वीं बैठक का आयोजन 18 मार्च 2021 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया। इस बैठक में SCO के सदस्य सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभ्यास एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का फैसला किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आयोजित किया जाएगा। रूस के नेतृत्व में सभी देशों की सेनाएं साझा युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने लॉन्च किया साउंडिंग रॉकेट RH 560 स्पेस रिसर्च और ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की स्टडी में मददगार होगा। यह है रॉकेट साउंडिंग रॉकेट RH 560 और इस ये सैटेलाइट जो अन्य सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनके कंपोनेंट की टेस्टिंग में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के पास 3 साउंडिंग रॉकेट हैं ऐसे ही जिनके नाम है क्रमश से RH 200, RH 300 MK सेकंड और RH 560 MK। इसरो ने सबसे पहले जो साउंडिंग रॉकेट बनाया था जो लॉन्च किया था वो 1965 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रोवर जो कि फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। परसिवरेंस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह के सबसे दुर्गम स्थल J0 क्रेटर पर उतरा। मार्स परसिवरेंस का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाना है और जो J0 क्रेटर है
माना जाता है कि वहाँ पहले नदी बहती थी जो कि एक झील में जाकर मिलती थी। अतः ये संभावना है कि यहाँ पर जीवन के संकेत मिले हैं। और वर्तमान में चीन का जो मंगल मिशन था वो तियानवेन फर्स्ट था, के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात का जो अंतरिक्ष यान होप और अमेरिका का परसिवरेंस मंगल मिशन पर है। तीनों यानों को जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो मंगल ग्रह पर सर्वाधिक बार यानी कि 9 बार लैंडिंग करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक जिन्हें 15 फरवरी 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो उसका नाम है अर्जुन MK1A। ठीक है, वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।